इस संदेश का शीर्षक है उद्देश्य, योजना और पीछा करना, भाग 2। इसे सुनकर आशीष पाइए। पिछले हफ्ते हमने चर्चा करनी शुरू की उद्देश्य, योजना और पीछा करना। बस हमें ये याद दिलाने के लिए कि जिस परमेश्वर की हम सेवा करते हैं उसके पास हर एक के जीवन के लिए उद्देश्य है और हमें निश्चय ही उसे देखकर योजना बनाकर पीछा करना है हमारे जीवन के लिए परमेश्वर के उद्देश्यों का। तो हम यहाँ पर कुछ मुख्य बातों का सारांश देखेंगे जो पिछले रविवार मैंने आपको बताए थे और आज इसे हम आगे देखेंगे। तो चलिए मैं आपको सारांश बताऊं। हमने पिछले हफ्ते कहा था परमेश्वर तो उद्देश्य, योजना और डिज़ाइन के परमेश्वर हैं। तो परमेश्वर सब कुछ अपनी मर्जी से अलग अलग तरह से करते हैं, लेकिन उसके पास उद्देश्य है और वो इन बातों को प्रकट करते जाते हैं। उसने आपको और मुझे डिज़ाइन किया है एक उद्देश्य के लिए। आपके जीवन के लिए उसके पास उद्देश्य है। व्यक्तिगत रूप में हमें से हर एक व्यक्ति जो यहाँ बैठा है, आपके लिए परमेश्वर के पास उद्देश्य है और परमेश्वर ने आपको डिज़ाइन किया है उस उद्देश्य के लिए। तो पिछले रविवार हमने देखा कैसे परमेश्वर हमें से हर एक के हृदय को बनाते हैं। हमारे व्यक्तित्व का केंद्र भीतरी मनुष्यत्व, परमेश्वर उसे आकार देते हैं जैसे कुम्हार मिट्टी को आकार देता। परमेश्वर ने आपको आकार दिया, आपके भीतरी व्यक्तित्व को बनाया है। उसने आप जैसे हैं वैसे आपको डिज़ाइन किया है ताकि उस उद्देश्य को पूरा करें जो आपके लिए उसके मन में है। और मेरे लिए हर एक को परमेश्वर ने बनाया है। और हमने ये भी कहा परमेश्वर अपने उद्देश्य प्रकट करते हैं। तो परमेश्वर हमसे छिपाते नहीं पर हम पर प्रकट करते हैं। वो कहते हैं मैं चाहता हूँ तुम जानो मेरा उद्देश्य तुम्हारे जीवन के लिए ये है। वो प्रकट करते हैं। यदि हम सुनने को तैयार हैं तो हम उसका उद्देश्य समझ सकते हैं और फिर उस उद्देश्य का पीछा कर सकते हैं। तो परमेश्वर अपने उद्देश्य प्रकट करते हैं। तो विश्वासी के नाते हमारा लक्ष्य यही है कि परमेश्वर के उद्देश्य के लिए जिए। अपना दाहिना हाथ उठाकर कहें मेरा लक्ष्य है कि परमेश्वर के उद्देश्य के लिए जीऊँ। आइए फिर से कहते हैं मेरा लक्ष्य है कि परमेश्वर के उद्देश्य के लिए जीऊँ। और हम इसलिए यहाँ पर हैं, ठीक है, हम यहाँ पर रहते हैं, हम यहाँ पर परमेश्वर के उद्देश्यों के लिए जीते हैं। तो हम में से हर एक व्यक्ति परमेश्वर से मांगे कि हमारे जीवन के लिए उसके उद्देश्य प्रकट करे और उसमें हमारी अगुवाई करें। मैं प्रोत्साहित करता हूँ इसे निरंतर की प्रार्थना बनाएं। ये निरंतर वाली बात है। परमेश्वर मुझे दिखाइए, प्रभु मार्गदर्शन कीजिए, अगुवाई कीजिए। मैं आपके उद्देश्यों के लिए जीना चाहता हूँ, उन सारी बातों में यात्रा करना चाहता हूँ जो आपने मेरे लिए रखी हैं। तो प्रभु मार्गदर्शन कीजिए, मेरी अगुवाई कीजिए। ये तो निरंतर होने वाली ऐसी प्रार्थना है जो हम परमेश्वर के सामने लाते हैं। तो परमेश्वर से मांगे और वो विश्वास योग्य हैं, वो इसे पूरा करेंगे। और फिर हमने कहा कि हमें योजना बनानी है हमारे जीवन के लिए, परमेश्वर के उद्देश्यों को पूरा करने का पीछा करें। तो ये अपने आप नहीं होने वाला है, हमें इसकी योजना बनानी है, हमें इसके लिए काम करना है और इसमें यात्रा करते जाना है। और इसी बात पर जोर दिया है इन 2 संदेशों में कि हम प्रोत्साहित हो जाए कि योजना बनाकर उसका पीछा करें हमारे जीवन के लिए परमेश्वर के उद्देश्यों का। पिछले रविवार संदेश के अंत में बहुत ही जल्दी से हमने ये सवाल देखा कि क्या योजना बनाना सही है, और हमने इसका जवाब भी दिया और साथ ही कुछ वचनों में से बताया। योजना बनाने का महत्व सच में वचन हमें ये सिखाते हैं। उदाहरण के लिए नीति वचन 4:26 बाइबल कहती है अपने पाँव रखने के मार्ग को समथर कर। जरा सोचिए कि आप कहाँ जा रहे हैं। और हमने देखा नीति वचन 6 से 8 में कि भविष्य की तैयारी करें। बाइबल कहती है चींटियों की ओर देखो जो भविष्य की तैयारी करती है। दूरदर्शिता रखे, इसे देखें, आगे देखें। पहले योजना बनाएं, नीति वचन 22:3, और पवित्र आत्मा की मदद से योजना बनाएं, 2 कुरिन्थियों 1:17 और 18। हमने पिछले रविवार ये सब देखा है। अब रविवार को सभा के बाद, दूसरी सभा के बाद एक नौजवान व्यक्ति आए और उन्होंने ये सवाल पूछा कि सुनिए, मैं मानता हूँ प्रभु के पास उद्देश्य है, पर बड़ा सवाल ये है मैं उस उद्देश्य को कैसे पहचानूं, मैं उसे कैसे समझ सकता हूँ। शायद हम में से कुछ लोगों में यही सवाल होगा। तो मैं उसी किताब में से आपको बताना चाहूँगा। हमारे पास एक छोटी किताब है, नाम है फुलफिलिंग गॉड्स पर्पस फॉर योर लाइफ। आप डाउनलोड कर सकते हैं PDF चर्च वेबसाइट से। प्रिंट कॉपी अगले रविवार को उपलब्ध होगी। मुझे बताया गया कि आज यहाँ नहीं है, अगले रविवार उपलब्ध होगी। उस किताब में हमने बताए हैं 9 साइन पोस्ट जो परमेश्वर उपयोग करते हैं कि हमारा मार्गदर्शन करते जाएं।
बहुत से साइन पोस्ट है, जब आप यात्रा करते हैं तो आप चिन्हों को देखते हैं, यानी साइन देखते हैं। मैं एयरपोर्ट पर कैसे जाऊं या शहर में कैसे जाऊं, हम साइन देखते हैं, डायरेक्शन। तो 9 साइन पोस्ट है जो प्रभु हमारे जीवन में उपयोग करते हैं। इसकी पूरी सूची इस किताब में है, आप इसे जरूर लें। जीवन के किसी भी ऋतु में, किसी भी समय में परमेश्वर इन साइन पोस्ट की कॉम्बिनेशन उपयोग करेंगे कि ये कहें यही मार्ग है, इसमें चलो। ठीक है, तो हमें परिचित होना होगा परमेश्वर के साइन पोस्ट से। ये परमेश्वर का साइन है, ये परमेश्वर का साइन है, मुझसे कहता है इस मार्ग में जाओ, उसके पीछे चलो। ठीक है, और हम यहाँ उन साइन पोस्ट को नहीं देख रहे हैं, लेकिन ऐसे साइन पोस्ट हैं जिन्हें हम वचनों में से जानते हैं जो प्रभु उपयोग करते। हम इस बात पर जोर दे रहे हैं यहाँ इन 2 संदेशों में, वो है कि हमें योजना बनाकर परमेश्वर के उद्देश्यों के पीछे जाना है। हम इसी पर जोर देते जा रहे हैं। लेकिन जो सवाल पूछा गया था, ये बहुत ही व्यवहारिक सवाल है। अब पिछले रविवार हमने एक सरल उदाहरण देखा था, कैसे जीवन की योजना पर काम करें। हमने तो बस नौजवान का उदाहरण देखा था, शायद जो अभी कॉलेज पूरा कर रहा है, वो आगे देख रहा है 5, 8 या 10 साल तक ये सब पूरा करके वो आगे क्या करेगा, और हमने इसका बहुत ही बुनियादी सरल उदाहरण दिया। मैं उस जीवन की योजना पर विस्तार से बताऊंगा कि ये तो जीवन का एक और स्तर होता है। हम में से बहुत लोग यहाँ विवाहित हैं, आपका परिवार है, बच्चे हैं, जिम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा, संभालने से बहुत बढ़कर। कैसे जीवन की योजना पर काम करूं जबकि मैं जीवन के स्तर में हूं। ठीक है, अब विद्यार्थी नहीं रहा, मैं यहाँ हूं, मुझे बहुत सी बातों को देखना है, उसके लिए जिम्मेदार होना है। तो मैं बस चाहता हूं पिछले रविवार जो बताया उसे विस्तार से समझाऊं और आपको प्रोत्साहित करूं, और फिर हम वहां से आगे बढ़ेंगे। तो एक बार फिर देखिए, उद्देश्य होना तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए कहते हैं कि ये नौजवान जिसके बारे में पिछले रविवार हमने कहा, उसने अपनी बुलाहट में महसूस किया कि उसका उद्देश्य है कि वो एंटरप्रेन्योर बने और अपनी कंपनी शुरू करें और आगे बढ़े। कहिए वो उसमें आता है। अब देखिए, अभी उसी उद्देश्य की नई परिभाषा हुई। ये तो यहाँ उसके जीवन के अगले स्तर में इस तरफ फिर से नई बनाई गई, क्योंकि अब उसने अपना व्यापार तो यहाँ शुरू कर दिया है। अब उद्देश्य तो नया बनाया गया कि वो प्रभु राज्य के जीवन को जिए। इस जगह पर एक टेक एंटरप्रेन्योर के रूप में या टेक बिजनेस में, तो अब उसका उद्देश्य नया बनाया गया कि प्रभु राज्य के जीने को दिखाएं। और अब जीवन के स्तर में कहिए कि उसकी उम्र लगभग 30 से 35 के बीच है, कहिए कि वो उस स्तर में है, तो हम कैसे जीवन की योजना बनाएं। तो उम्र 30 से 35 तक उद्देश्य प्रभु राज्य के जीने को प्रकट करें। मुझे लगता है प्रभु चाहते हैं कि मैं ये करूं, वो चाहते हैं कि मैं यहाँ रहूं इस जगह पर, और वो चाहते हैं कि मेरा जीवन लोगों के सामने आदर्श हो जाए। कैसे विश्वासी हो, कैसे प्रभु राज्य के व्यक्ति हो टेक की इस जगह पर, इस बिजनेस में, तो ये उद्देश्य हो जाता है। अब जैसे हमने पिछले रविवार कहा कि जीवन तो स्तर में है, ऋतु में है और भागों में है। अब हम इस स्तर को देख रहे हैं, ये 30 से 35 साल की उम्र है। क्या आप सब लोग समझ रहे हैं? ठीक है, हाँ, हम जीवन के स्तर के बारे में देख रहे हैं। और हमें क्या करना चाहिए? हमें परमेश्वर की सुननी चाहिए और कहना, प्रभु मेरे जीवन के स्तर में क्या योजना होनी चाहिए, किस पर गौर करना चाहिए। परमेश्वर आपसे बात करेंगे, वो आपके हृदय में से रखेंगे। जानते हैं, उदाहरण के लिए 2010 में जब मैं इस पर काम कर रहा था, जीवन की योजना के बारे में, हर एक स्तर के लिए मैंने उन बातों को सुना जो प्रभु ने मेरे हृदय में रखी। मैंने उसे लिख लिया। मैं ये महसूस करता हूँ कि प्रभु मेरे जीवन के स्तर में मैं इस बात पर गौर करता हूँ, और आज मैं इन बातों को होते हुए देखता हूँ। मैंने इसे 2010 में लिखा है, 10 साल से भी ज़्यादा समय पहले। परमेश्वर आपको आने वाली बातें बता सकते हैं। यीशु ने कहा, पवित्र आत्मा यही तो करेगा, वो आने वाली बातें आपको बताएगा। यूहन्ना 16:13, वो आने वाली बातें आपको बताएगा। क्या आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आने वाली बातें दिखाएंगे? वो आपके हृदय में से रखेंगे ताकि आप तैयार हो जाए, आप तैयार रहें आने वाली बातों के लिए। लेकिन हमें सुनने के लिए तैयार रहना है। तो जैसे आप सुनते हैं अलग अलग स्तर के लिए, वो कहेंगे, देखो
तुम्हें इस पर गौर करना है, तुम्हें इसका पीछा करना है। तो चलिए कहते हैं कि ये व्यक्ति कहता है, हृदय में महसूस करता है कि ये उन्नति का समय है। प्रभु कहते हैं अगले स्तर पर बढ़ने पर गौर करो। तो वो अपनी योजना बनाते हैं और वो ये है कि सभी क्षेत्रों में अगले स्तर पर बढ़ते जाएं, अगले स्तर पर जाए और हर एक क्षेत्र में बेहतर होते जाएं। तो अब आपको उसका पीछा करना है। ये केवल इसलिए नहीं होगा क्योंकि आपने इसे लिख लिया, आपको पीछा करना होगा। कैसे पीछा करते हैं, ठीक है? तो आप लिख लेते हैं कि जीवन के ऐसे कौन से क्षेत्र हैं जिनमें मुझे कदम आगे बढ़ाना है, और यहाँ पर मैंने 7 बताए हैं। आप इसे अलग तरह से देख सकते हैं, आप देख सकते हैं 4, 5, 6 या फिर उससे भी ज़्यादा, परंतु 7 क्षेत्र है। पहला है आत्मिक जीवन, दूसरा है व्यक्तिगत जीवन, तीसरा है परिवार, चौथा बच्चे, पांचवा धन, छठा व्यवसायिक जीवन, सातवां मसीह सेवकाई। तो ये ऐसे क्षेत्र हैं मेरे जीवन के जिनमें मुझे अगले स्तर पर जाना है, उस स्तर में जो कि 30 से 35 साल की उम्र है। क्या आप इसे समझ रहे हैं? ठीक है। अब इन 7 क्षेत्रों में से हर एक के लिए 3 बातें लिखें जो आप करेंगे कि इसका पीछा कर सके, कि अगले स्तर पर ऊपर जा सके। कहिए कि आपके आत्मिक जीवन में ABC 3 बातें आप क्या करेंगे, और यह हमें से हर एक के लिए अलग अलग होगा। शायद कोई व्यक्ति इस तरह से कहेगा कि सुनो, मैं हर दिन अपनी बाइबल पढ़ूंगा। महत्वपूर्ण है, ऐसा करेंगे तो आत्मिक जीवन में ऊपर आने में मदद होगी। शायद वो लिखे B, यानी कम से कम, यानी 15 मिनट, 20 मिनट, जो भी समय हो, हर दिन प्रार्थना में समय बिताते जाएं। ये एक और क्रिया का काम है, इसे लिखेंगे। मैं इसे करूंगा, मैं पीछा करूंगा क्योंकि आत्मिक रीति से ऊपर जाना चाहता हूं। शायद एक और बात जोड़े कि अच्छी मसीह किताबें पढ़ेंगे और अच्छे संदेशों को सुनेंगे। जो भी हो, उसके पास ये 3 बातें हैं जो वो करेंगे जीवन के स्तर में कि अगले स्तर पर आ जाए। उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में, अब व्यक्तिगत जीवन ऐसा हो सकता है जिनमें वो व्यक्तिगत दिलचस्पी लेते हैं। शायद इसका संबंध हो सकता है अपनी सेहत की देखभाल करने से या दूसरी बातें। तो वो लिखते हैं 1, 2, 3, ये 3 काम मैं करूंगा कि अगले स्तर पर ऊपर उठते जाऊं व्यक्तिगत जीवन में। नंबर 3, आपके परिवार के लिए। अब हम अपने परिवार के लिए जिम्मेदार होते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं कि बेहतर होते जाएं। तो शायद वो लिखे ABC कि अपनी पत्नी के लिए बेहतर पति हो जाऊं। B, बच्चों के लिए बेहतर पिता हो जाऊं। शायद इस उम्र तक उनके 2 बच्चे हैं, 30 से 35 साल की उम्र में, या शायद ऐसे कुछ हो, यानी मेरे बच्चों के लिए बेहतर पिता हो जाऊं। और परिवार के लिए C, कुछ करें, कुछ क्रियाशील काम करें, और शायद हर दिन परिवार एक साथ में आकर प्रार्थना करें। यानी मैं अपने परिवार को बेहतर बनाने के लिए क्या कर सकता हूं। क्या आप समझ रहे हैं? मुझे याद है मेरे एक्सेल शीट में मैंने लिखा था कि बेहतर पति हो जाऊं। मुझे बेहतर पति होना है, हाँ, मुझे इस पर काम करना था, तो लिख लिया। मेरे बच्चों के लिए बेहतर पिता हो जाऊं, उसे लिख लिया क्योंकि उस पर काम करना था। यानी परिवार के क्षेत्र में मैं चाहता था वहाँ पर बढ़ते चले जाए, तो मैंने लिख लिया। जानते हैं, जानबूझकर इन बातों पर काम करते जाएं। आपके बच्चों के लिए तो आप क्या करेंगे, आप वहाँ उस जीवन के स्तर में क्या करेंगे? आप उनके साथ समय बिताएं, उन्हें बेहतर रूप में जानें और जानिए कि उनकी बल की बातें क्या हैं। देखिए, यदि आप, हाँ, बाइबल कहती है कि बच्चे तीर के समान हैं। तीर को निशाना लगाकर छोड़ना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आंखें बंद करके चला दिए, प्रभु आप इन्हें जहाँ चाहिए ले जाइए। नहीं, आपको निशाना लगाकर चलाना है। तो बच्चे तीर के जैसे हैं, माता पिता के रूप में वो आपके हाथों में हैं। तो माता पिता आपको निशाना लगाकर उन्हें छोड़ना होगा। तो आपको समझना होगा, देखिए, 2 बच्चे एक ही परिवार के द्वारा पैदा हो सकते हैं, लेकिन वो बहुत अलग होते हैं, अलग होते हैं। हर एक बच्चे को आपको समझना होगा, वो क्या पसंद करते हैं, उनकी जिज्ञासा क्या है, उनका झुकाव किसकी ओर है, उसे समझिए और फिर आप माता पिता के रूप में निशाना लगाकर सही रूप में छोड़ सकते हैं। क्या आप समझ रहे हैं? तो आप लिख लीजिए, बच्चों के लिए उनके साथ ज़्यादा समय बिताना होगा। समझ लीजिए कि वो कैसे बनाए गए हैं और उन्हें प्रोत्साहित करना सीखिए। एक निश्चित स्तर पर जिन बातों में वो अच्छे हैं उनमें उन्हें प्रोत्साहित कीजिए। और आप इन 3 बातों को लिखते हैं। फिर धन, यही बात, पैसों की योजना बनाएं। आप पैसों के साथ क्या करेंगे, कैसे बचत करेंगे, कैसे निवेश करेंगे, आप पैसे कैसे बहुगुणित करेंगे, योजना बनाएं।
तो योजना बनाना सही है क्या? यीशु ने कहा इस पृथ्वी पर धन जमा न करो जहाँ कीड़ा और काई खा जाते हैं। उसने कहा कि स्वर्ग में धन जमा करो। सच है, बाइबल ये कहती है, इसका संदर्भ ऐसे समझना होगा। लेकिन यही बाइबल कहती है भला मनुष्य अपने बच्चों के लिए विरासत छोड़कर जाता है। दोनों भी बाइबल में हैं। अगर नाती पोतों के लिए विरासत छोड़कर जाना चाहते हैं तो अभी से बचत कीजिए। आमीन। बहुत से लोग आमीन नहीं बोल रहे हैं। देखिए, यह तो बाइबल में, ठीक है, ये तो वही बाइबल है। तो आपको ये समझना होगा कि ये सब संदर्भ में है, और इसलिए आपको भला मनुष्य होना होगा कि आप अपने बच्चों के लिए विरासत छोड़कर जाएं। तो योजना बनाएं, हम क्या करेंगे, इसे कैसे करेंगे, आप इसे कैसे करेंगे। जानते हैं, जब बच्चे बड़े होते हैं आपको उन्हें कॉलेज में भेजना पड़ता है, और कई बार आप ज़्यादा खर्च करते हैं उनके उस बेसिक एजुकेशन पर, इसके बजाय कि कॉलेज में खर्च करें, और इन सब के लिए पैसा लगता है। आप इसे कैसे करेंगे? अपने धन के लिए योजना बनाएं। व्यावसायिक जीवन के लिए, जानते हैं, देखिए, यानी आप किस इंडस्ट्री में काम करते उस पर आधारित हैं। सब कुछ जल्दी जल्दी बदल रहा है। तो व्यावसायिक जीवन के लिए आप अपनी महारत को कैसे अप टू डेट रखेंगे, व्यावसायिक रूप में कैसे बढ़े। शायद हो सकता है कि आप निर्णय ले कि मैनेजमेंट में जाए, तो आपको कुछ सीखना होगा। उस दिशा में कुछ कोर्स कीजिए, स्किल्स बढ़ाते जाएं और पढ़ते जाएं, पॉडकास्ट सुनते चले जाएं। आज ये सीखने का अच्छा तरीका है। आप योजना बनाएं, व्यवसायी रूप में मुझे बहुत ही माहिर होना है, हम इसे कैसे करेंगे। या फिर आप टेक क्षेत्र में हैं, अभी तो टेक्नोलॉजी बदलती जा रही है, पूरे संसार में कंपनियां जो है बिल्कुल अभी अलग दिशा में जा रही हैं। क्या आप ट्रेंड में बने हैं, क्या आप उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं? तो खुद को अप टू डेट बनाए रखें। व्यावसायिक जीवन के लिए लिख लीजिए ABC। मैं ये 3 काम करूंगा कि अगले स्तर में बढ़ते जाऊं। और फिर मसीह सेवकाई, कलीसिया में सेवा, वॉलेंटियर या लाइफ ग्रुप शुरू करना या मिशन पर जाना, कुछ करें। मैं प्रभु की सेवा कैसे करूंगा? क्या आप समझ गए हैं? तो इस तरह से जीवन की योजना आप बनाइए। अब हमने केवल एक ही स्तर के बारे में बताया। 5 साल के लिए आप इसे अगले 5 साल के लिए भी आगे ले जा सकते हैं। फिर अगले 5 साल के लिए ले जाइए। जहां भी आप आरामदेह हैं वहां पर आप आगे बढ़िए। इसे कीजिए और इसे लिख लीजिए। प्रभु की सुनिए और लिख लीजिए। अब हम ये समझते हैं कि यानी जैसे हम परमेश्वर की सुनते हैं, शायद उस समय हमारे पास केवल किसी बात की थोड़ी ज्योति हो, हम सब कुछ सिद्ध रूप में नहीं देख पाते हैं, लेकिन उस समय आप जो कुछ भी समझ सकते हैं उसे लिख लीजिए। बाइबल हमें बताती है नीति वचन 4:18 में कि धर्मियों का मार्ग उस चमकती हुई ज्योति के समान है जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिक अधिक बढ़ता रहता है। और जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे तो ये तेजों में होगा, सब कुछ स्पष्ट होते जाएगा। आप हमेशा वापस आ सकते हैं और इसे अपडेट कर सकते हैं और कह सकते हैं, हाँ, अब मेरे पास में ज़्यादा स्पष्टता है, मेरे जीवन के इस स्तर में मेरे पास ज़्यादा स्पष्टता है। परमेश्वर ने मुझे थोड़ी ज़्यादा समझ दी है और ज़्यादा विवरण दिया है कि मुझे क्या करना चाहिए। तो आप वापस आकर इसे अपडेट कर सकते हैं, क्योंकि जैसे हम प्रभु के साथ यात्रा करते हैं सब कुछ तेजों में होते जाता है। तो ये पत्थर जैसे सेट नहीं, आप जैसे परमेश्वर के साथ में यात्रा करते जाते हैं, आप हमेशा इसे अपडेट कर सकते हैं और प्रभु के साथ में चल सकते हैं। तो मैं इसे यहीं पर छोड़ देता हूँ, और ये आज्ञा नहीं है, ये तो मैं बता रहा हूँ कि आप इसे व्यवहारिक रूप में कर सकते हैं कि जीवन की योजना बनाएं और परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करने के लिए आगे बढ़ते जाएं। अब मैं बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर के उद्देश्यों का पीछा करते चले जाएं, जिसका अर्थ है जब परमेश्वर ने आपके हृदय में कुछ रखा है, याद रखिए अपने आप नहीं होगा, हमें इसका पीछा करना होगा, हमें इसके पीछे जाना होगा। तो मैं कुछ समय बिताना चाहता हूँ कि मैं इस पर आपको बताऊं। प्रभु यीशु मसीह को देखिए, उसके जीवन को देखिए, उसने जो कहा उन बातों को देखिए, और हम जल्दी से समझ सकते हैं कि वो उद्देश्य के साथ जी रहे थे। ठीक है, देखिए मरकुस अध्याय 1:38, वहाँ पर यीशु के चेले उसके पास आकर कहते हैं, प्रभु सब आपको ढूंढ रहे हैं। वो एक बार फिर से आपको सुनना चाहते हैं, एक और संदेश। जानते हैं प्रचारकों को ये पसंद है, लोग वापस आ रहे हैं, एक और संदेश सुनाना है। जानते यीशु ने क्या कहा? उसने कहा, हम आसपास की बस्तियों में जाएं, क्योंकि मैं इसी के लिए निकला हूं, मुझे भेजा गया है। दूसरे शब्दों में कहते हैं, चलो चेन्नई चले, चलो मुंबई चले, हैदराबाद चले, कलकत्ता चले, दिल्ली चले, आगे बढ़ते जाएं।
क्योंकि यही तो परमेश्वर का उद्देश्य है, मुझे यही करना चाहिए। ज़रा सोचिए, यीशु कह रहे हैं कि मुझे इसी उद्देश्य के लिए भेजा गया है। मतलब मुझे भेजा गया है, ये मेरा उद्देश्य है। अभी इस समय मुझे इन नगरों में जाना है, मुझे चलते चले जाना है, मुझे जाकर घोषित करना है प्रभु राज्य को इन सभी नगरों में। तो एक यात्रा करने वाले प्रचारक के रूप में शहर से शहर जाते हुए वो इसे केवल विख्यात होने के लिए नहीं कर रहे थे, वो इसे इसलिए कर रहे थे क्योंकि उस समय में ये पिता का उद्देश्य यही था। यही तो उद्देश्य है। इस उद्देश्य के लिए मैं यहाँ हूँ। उसके कुछ समय बाद यूहन्ना 12 में जब यीशु क्रूस के करीब आ रहे थे, आप कल्पना कर सकते हैं उसके मन में कैसे विचार और भावनाएं हो रही थी। तो यूहन्ना 12 में उसने कहा, वचन 27 में उसने कहा, अब मेरा जी व्याकुल है, इसलिए अब मैं क्या कहूँ? हे पिता, मुझे इस घड़ी से बचा। प्रश्न चिन्ह है, मतलब क्या मैं ऐसी प्रार्थना करूँ, पिता मुझे बचा? और इसका जवाब तो बिल्कुल स्पष्ट है कि नहीं, ऐसी प्रार्थना नहीं करनी है। तो फिर यीशु ने क्या कहा कि मैं इसी कारण इस घड़ी को पहुंचा हूं, यानी मैं जानता हूं मेरे जीवन के इस पल में मेरा उद्देश्य क्या है। मैं जानता हूं उद्देश्य क्या है। परमेश्वर के पास, पिता के पास वो उस समझ के द्वारा जी रहे थे और वो उस उद्देश्य के पीछे जा रहे थे। क्या आप समझ रहे हैं? तो यीशु उस उद्देश्य के पीछे चले। भावनात्मक रूप में उस समय ये बहुत ही मुश्किल था। उसने कहा, मेरा जीव व्याकुल है। वो जानते थे कि वो किस में जा रहे हैं, यानी चुनौती और मुश्किल बातें होने वाली है। मेरा जीव व्याकुल है, लेकिन मुझे से उस उद्देश्य के लिए करना है जिसके लिए मुझे भेजा गया। जब आप परमेश्वर के उद्देश्य को जानते हैं तो आप आगे बढ़ सकते हैं जीवन की हर एक चुनौती में। चुनौतियां तो होंगी, मुश्किलें तो होंगी ही, पर आप उद्देश्य जानते हैं। प्रेरित पौलुस के बारे में सोचिए। फिलिपियो 3:12 में ये विख्यात वचन है। पौलुस कहता है, ये मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ या सिद्ध हो चुका हूँ, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा जाता हूँ जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। यानी जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था, मैं उसकी ओर दौड़ा जाता हूँ। मैं उसे पकड़ना चाहता हूँ जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने मुझे पकड़ा हुआ था। कहता मैं आगे बढ़ते जाता हूँ क्योंकि मुझे उस उद्देश्य को पकड़ना है। तो आइए से एक साथ कहते हैं, अपना दाहिना हाथ उठाइए, मेरे साथ में कहिए, मैं उस उद्देश्य को पकड़ना चाहता हूँ जिसके लिए यीशु ने मुझे पकड़ा है। मैं उस उद्देश्य को पकड़ना चाहता हूँ जिसके लिए यीशु ने मुझे पकड़ा है। आमीन। जब यीशु आपके जीवन को पकड़ लेते हैं, वो आपको पकड़ लेते हैं, आपको पकड़ते हैं, अपनी जकड़ मजबूत करते हैं एक उद्देश्य के लिए। अब ये आपकी और मेरी बारी है। प्रभु, मैं पकड़ लेना चाहता हूँ उस उद्देश्य को जिसके लिए आपने मुझे पकड़ा है। मैं उसका पीछा करना चाहता हूँ, उसके लिए जीना चाहता हूँ। अब मैं आपको ये विचार बताना चाहता हूँ कि बाइबल में हम पाते हैं कुछ, यानी ऐसे विपरीत वाक्य। देखिए, विपरीत वाक्य का मतलब है दो विरोधी हैं लेकिन दोनों सच हैं, दोनों विरोधी हैं लेकिन दोनों सत्य हैं। और उनमें से मसीह जीवन के बारे में एक वाक्य ये है कि यही कि विश्वासी के नाते हम तो हैं दोनों, यानी योद्धा और बालक हैं। आप योद्धा हैं, साथ ही बालक हैं। विपरीत है क्योंकि देखिए, योद्धा के रूप में आप जो कर सकते हैं ये तो बिल्कुल विपरीत होता है उससे जो हम बालक के रूप में करते हैं। लेकिन किसी भी समय में ये दोनों सच है विश्वासी के जीवन में। उदाहरण के लिए मरकुस अध्याय 10 में वचन 15 में यीशु ने कहा, जो कोई परमेश्वर के राज्य को बालक के समान ग्रहण न करे वो उसमें कभी प्रवेश करने न पाएगा। तो फिर प्रवेश करने के लिए, प्रभु राज्य का अनुभव करने के लिए आपको इसे बालक जैसे स्वीकार करना है। बालक कुछ नहीं करता है, बस पाता है। वो पिता की ओर देखकर ये नहीं कहता कि डैडी इस चॉकलेट के लिए आपको कितना पैसा चाहिए कुछ नहीं, वो बस चॉकलेट लेता है, शायद एक और मांग ले,
बस ले लेता है। तो यीशु ने कहा, बालक जैसे प्रभु राज्य को ले ले। अगर उसमें जाना है तो, प्रभु राज्य का अनुभव करना है तो बालक जैसे स्वीकार करें। लेकिन यीशु ने ये भी कहा, मत्ती अध्याय 11 वचन 12 में कहा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक, मतलब यूहन्ना बपतिस्मा दाता से शुरू किया, यह अभी भी चल रहा है, स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश होता रहा है और बलवान उसे छीन लेते हैं। लूका इस तरह से कहता है, लूका 16:16 में कहता है, हर कोई इसमें प्रबलता से प्रवेश करता है। तो देखिए, अब वो यहाँ पर कुछ और ही कहते हैं। वो कहते हैं, अगर आपको प्रभु राज्य में प्रवेश करना है तो आपको आक्रामक होना है, योद्धा होना है। तो एक तरफ ये कहते हैं कि बालक जैसे हो, और अब यहाँ पर कहते हैं कि हमें आक्रामक होना होगा, योद्धा जैसे होना होगा, और ये दोनों सही हैं। देखिए, हमें ये समझना होगा, जैसे हम परमेश्वर के राज्य का पीछा करते हैं, ऐसा समय होता है जब हम कहते हैं, पिता मैं बालक जैसे इसे ले लेता हूँ। आप सब कुछ करते हैं, मैं बालक जैसे इसे ले लेता हूँ। लेकिन ऐसा भी समय रहता है जब आप कहते हैं, पिता मैं जानता हूँ ये आपका उद्देश्य है, मैं इसमें आगे बढ़ते जाऊँगा, मैं योद्धा जैसे इसके लिए लड़ते रहूँगा, क्योंकि संसार है, शरीर है और शैतान है जो हमें प्रभु राज्य से बाहर रखना चाहता है। हमें आगे बढ़ना है, लड़ना है, कहना है नहीं वो तो मेरे लिए है, वो प्रभु राज्य मेरे लिए रखा है और मैं इसके लिए पीछा करूँगा। क्या आप सुन रहे हैं? ये दोनों सच है। तो अपने जीवन के लिए परमेश्वर के उद्देश्यों के पीछे चलते हुए ऐसा समय होता है कि कहे, प्रभु इसे संभाल लीजिए, मैं इसे ले लेता हूँ। और ऐसा भी समय होता है जब हम कहते हैं, प्रभु मैं इसके लिए लड़ूंगा, ये मेरा अधिकार है, प्रभु राज्य की मेरी आशीष है, मैं इसके पीछे जाऊंगा, मैं इसे बलपूर्वक ले लूंगा। यदि कुछ भी शरीर से है या संसार से या शैतान से, आपको बलपूर्वक इससे निपटना होगा। आमीन। आपको आक्रामक होकर हावी होना होगा। ये बातें आपको रोकने न पाए कि प्रभु राज्य की बातों का आप न पा सकें। और फिर ऐसा समय होता है जब आप कहते हैं, प्रभु ये मुझसे परे है, मैं बालक जैसे हो जाऊंगा, आप मुझे लेकर चलिए। आमीन। दोनों सत्य हैं। जैसे हम हमारे जीवन के लिए परमेश्वर के उद्देश्य के पीछे चलते हैं। तो मैं इसके बारे में संदेश खत्म करने के पहले कुछ कहना चाहता हूँ। यानी जैसे हम पीछा करते हैं परमेश्वर के उद्देश्यों का, ये सच में बड़ा रोमांच है। मैं इसे कहूँगा परमेश्वर के उद्देश्यों का पीछा करते हुए महान रोमांच। जब हम उसके उद्देश्य को समझते हैं, अपनी योजना बनाते हैं और योजना के लिए काम करते हैं, ये सब अच्छा है, पर हम बहुत सी बातें नहीं जानते हैं। बहुत सी बातें हमारे नियंत्रण से बाहर हैं। बहुत सी बातें हैं जो हम खुद अपने आप में नहीं कर सकते, और इसलिए ये बड़ा रोमांच हो जाता है कि प्रभु के साथ यात्रा करें, कि हमारे जीवन के लिए उसके उद्देश्यों को पूरा होते देखें। मैं बताना चाहता हूँ इन 4 घटकों के बारे में या 4 तथ्यों के बारे में जो यहाँ इस यात्रा पर प्रभाव डाल सकते हैं अलग अलग तरीकों से। पहला तो हमारा खुद का व्यक्तिगत निर्णय है, दूसरा हमारे आसपास के लोग, तीसरा शैतान है, वो दुष्ट है, और चौथा है कि परिस्थितियाँ हैं। हम इन सब पर नियंत्रण नहीं करते हैं। व्यक्तिगत के बारे में कहते हैं, कई बार हम गलतियां करते हैं। ये तो हमारी बात है, हमारी गलती है। शायद जो मुझे करना चाहिए था वो मैंने नहीं किया, शायद मैंने मेहनत नहीं की, जो बलिदान मुझे करना था शायद मैंने नहीं किया, शायद मैंने गलती की, गलत चुनाव किया, गलत निर्णय लिया, ऐसा कुछ जो मैंने गलत किया। ये व्यक्तिगत है, मुझे इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। कई बार ये लोग होते हैं, लोग हमारे साथ आते हैं, हमें प्रोत्साहित करते हैं, हमारी मदद करते हैं। साथ ही ऐसे कुछ लोग होते हैं जो हमें रोकते हैं, हमें निराश करते हैं। वो शायद हम पर भरोसा नहीं करते, चाहे जो भी हो। जानते हैं हमें उनसे निपटना है। और फिर शैतान है, वो कोशिश करता है कि हमें परमेश्वर के उद्देश्यों से दूर रख दे। और फिर परिस्थितियां होती हैं,
हमारे नियंत्रण से परे और बाहर कुछ होता है। और देखिए, हमें इन सभी बातों में से होकर जाना पड़ता है अपने जीवन में। क्या आप समझ रहे हैं? और मैं आपको ये बातें करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि हाँ, ये बातें हैं, लेकिन हमने जो ठान लिया वो है, मैं तो मेरे जीवन के लिए परमेश्वर के उद्देश्यों के साथ में बना रहूंगा। मैं इनमें से किसी बात को अनुमति नहीं दूंगा कि मुझे प्रभु के उद्देश्य से दूर करे। मैंने बताया, देखते हैं, नंबर 1 है ध्यान भटकना। ध्यान भटकने की बातें कई रूप में आ सकती हैं। कई बार ये शत्रु होता है, तो कई बार ये अर्थपूर्ण लोग भी होते हैं जो ऐसे सलाह देते हैं, लेकिन वो सलाहें तो हमारे ध्यान को भटकाती हैं। अब मुझे याद है, ये 1993 की बात है, जब मैंने लिख लिया और कहा कि मैं भारत वापस जाऊंगा। मैं विश्वास करता हूं कि ये परमेश्वर की बुलाहट है कि चर्च शुरू और ये सब कुछ करूं। लिख लिया। लेकिन एक परिचित व्यक्ति, अच्छे पास्टर, उन्होंने कहा, तुम भारत जाना चाहते हो, तुम यहीं पर अमेरिका में रहो, बस सेवकाई के लिए जाकर वापस आओ, ये आसान है। हाँ, ये तो किसी और के लिए ठीक है, पर मेरे लिए ठीक नहीं। और ये सब अर्थपूर्ण लोग थे। किसी ने आकर ये कहा, आशीष, हम बाइबल कॉलेज शुरू करने वाले हैं एक खास टापू पर, बड़ी आराम की जगह है, बाइबल कॉलेज मसीह स्कूल, तुम हमारे साथ जुड़ जाओ। वहाँ संसार के अलग अलग भागों से शिक्षक आएंगे और तुम वहाँ पर बहुत से लोगों से मिल पाओगे। बड़ी शांत जगह, अच्छी जगह है। ये अच्छी बात है। ये शायद किसी और के लिए ठीक है, पर मेरे लिए ठीक नहीं। मेरे लिए, मुझे मेरे शहर, मेरे ऊर बेंगलुरु में जाना था। मुझे वहाँ पर जाना था, मुझे वहीं पर रहना था, मुझे वहीं पर जाना था। आमेन। जब आप परमेश्वर के उद्देश्य को जानते हैं, जब उसे जानते हैं, तो ध्यान भटकाने वाली बातों को पहचान सकते हैं। हाँ, क्या यह अच्छा है? शायद किसी और के लिए अच्छा हो, मेरे लिए अच्छा नहीं, क्योंकि मैं अपना उद्देश्य जानता हूं। क्या आप सुन रहे हैं? तो ध्यान भटकाने वाली बातों से सावधान रहें। ध्यान तोड़ना ही ध्यान भटकाना होता है। फोकस छोड़ दे तो ध्यान भटक जाएगा। ध्यान भटकाना तो समय और स्रोतों को बर्बाद करना है, क्योंकि आप अपने स्रोतों को और कहीं लगाते हैं, इसके बजाय कि परमेश्वर के उद्देश्य पर गौर करते जाएं। तो ध्यान भटकने से सावधान रहें। कई बार, जानते हैं, हो सकता है कि हम कुछ गलतियां करते हैं। हम में से कोई भी सिद्ध नहीं है, तो वास्तविकता है कि हम सब गलतियां करते हैं। कुछ गलतियां छोटी होती है, तो कुछ गलतियों के बड़ी परिणाम होते हैं। हम सब गलतियां करते हैं, लेकिन मैं हमेशा ये बताता हूँ, मैं इसे हमेशा याद दिलाते रहता हूँ, परमेश्वर हमारी गलतियों से बहुत बड़े हैं। आमेन। परमेश्वर बड़े हैं। ये गलतियां करने के लिए प्रोत्साहित करने की बात नहीं। मैं कह रहा हूँ, यदि हम या जब कभी हम गलती करते हैं, प्रभु के पास वापस जाए, कहें, प्रभु, मैंने गलती की है। हाँ, जो नहीं करना था वो मैंने किया है, मैंने गलती की है, मैं इसे आपके हाथों में रखता हूँ, प्रभु, इसे आप ठीक कीजिए। जानते हैं, ऐसी कोई समस्या नहीं जो परमेश्वर के लिए बहुत उलझी हो। जानते हैं, वो सही कर सकते हैं, उसे ठीक कर सकते, पर हमें पश्चाताप करना है, जानना है मैंने गलती की है, प्रभु के पास जाकर कहना है, प्रभु ठीक कीजिए। जब आप ऐसा करेंगे तो वो सुधारेंगे। तो सच तो यह है कि परमेश्वर के उद्देश्यों के लिए हमारी यात्रा में हम कुछ गलतियां कर सकते हैं। हमें पश्चाताप करना है, प्रभु के सामने जाकर उसके हाथों में रखें, वो सब कुछ सीधा करेंगे। लोगों के साथ हमें काम करना सीखना है, जिन्हें परमेश्वर ने हमारे साथ में रखा है। वहाँ पर ऐसे लोग होंगे जो हमें आशीष देना चाहते हैं, और ऐसे लोग होंगे जो शायद कई बार हमें रोकते चले जाएं। जैसे जीवन की यात्रा में मैं पीछे देखता हूँ, प्रभु ने जो अलग अलग लोग लाए, उनके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। मुझे याद है, जब मैं कॉलेज में था, इंजीनियरिंग कॉलेज के दूसरे साल में था, बैचलर डिग्री के, उस समय में मैं मणिपाल में पढ़ाई कर रहा था, बैचलर्स डिग्री। और उस जगह पर मैंने बस अपनी सेवकाई शुरू ही की थी। और यानी उन दिनों में मणिपाल में ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन इन दिनों में मणिपाल में बहुत कुछ हो रहा है। उन दिनों में ज़्यादा कुछ नहीं होता था, यानी वहाँ पर सेवकाई शुरू हुई, हम थोड़ी बाइबल स्टडी करने लग गए, कोशिश कर रहे थे। जानते हैं, पैसे चाहिए तो माता पिता के भेजे हुए कुछ पैसे बचाते, और वो हर महीने भेजते थे। मैं सोचता हूँ 800 रुपये भेजा करते थे, जिससे मेस बिल चुकाएं और भी कुछ चुकाएं, मैनेज करें।
मैनेज करता था, पर थोड़ा ज़्यादा पैसा चाहिए था। सेवकाई के लिए हॉल किराए पर लेना था। अगर हॉल किराए पर लेना है, पैसा देना पड़ता था, तो किसी तरह खींच तान कर गुजारा करता था कि कुछ बच जाए कि सेवकाई के लिए हॉल का किराया चुका सकूं। मुझे याद है, मेरे एक दोस्त थे जो कि मुझसे 2 साल सीनियर थे। मैंने लोगों से पैसे नहीं मांगे, हम बस कैंपस में सेवकाई करने की कोशिश कर रहे थे। और मेरे ये मित्र आए, उन्होंने मुझे एक लिफाफा दिया और कहा, सेवकाई के लिए कुछ पैसा दे रहा हूँ। यानी मैं तो, देखिए, वो तो पहली बार था उस कैंपस में किसी ने मुझे कुछ पैसा दिया। मैंने नहीं मांगा, मुझे पता नहीं कैसे प्रभु ने और क्यों प्रभु ने उसके हृदय में ये रखा, पर वो आए, आशीष, सेवकाई के लिए। और हमने शुरू किया। हम हॉल किराए पर ले पाए, सेवकाई शुरू कर पाए, और फिर जानते हैं, धीरे धीरे सब होने लगा। तो परमेश्वर इस तरह लोगों को भेजते हैं, आमीन, वो उनके हृदय में रखते हैं कि कुछ करें, मदद करें, साथ में खड़े रहें, और फिर काम आगे बढ़ता है। तो प्रभु ऐसे कुछ लोगों को भेजते हैं, और फिर कुछ समय लोग हमारे विरुद्ध में कुछ करते हैं, बस उन्हें छोड़ दीजिए, उन्हें परमेश्वर पर छोड़ दें। अनपेक्षित परिस्थितियां हो सकती हैं, कुछ होता है जिसकी हमने कभी अपेक्षा नहीं की थी, हमने अपेक्षा नहीं की थी, पर यह हो गया। ठीक है, हर एक परिस्थिति में और चुनौतियों में और अनपेक्षित परिस्थितियों में आप जयवंत से बढ़कर हैं। ये मनोदशा हो। हाँ, जीवन में चुनौतियां होंगी, हाँ, अनपेक्षित परिस्थितियां होगी, लेकिन आप इस तरह सामना करें। परमेश्वर हमेशा मुझे मसीह में विजयी होने के लिए बुलाते हैं। गेम शुरू होने के पहले ही खत्म हो चुका है। परिणाम यह है कि परमेश्वर मुझे विजयी करेंगे। चाहे चुनौती कुछ भी क्यों न हो, अनपेक्षित परिस्थितियां कुछ भी क्यों न हो, शायद ये मुझे हैरान कर दे, ये मुझसे ज़्यादा बल मांगते जाएं, पर हमेशा इस मनोदशा से सामना करें, परमेश्वर मुझे विजयी बनाएंगे ही। ये प्रभु वचन में है, वो हमेशा आपको विजयी बनाते हैं। आप उन चुनौतियों का सामना करें, अनपेक्षित परिस्थितियों का सामना करें। जैसे आज हमने सुना, जैसे कि कोई अपने जीवन में राज्य करता और अधिकार करता है, और फिर परमेश्वर द्वारा नियुक्त किए गए सरप्राइजेस होंगे। परमेश्वर द्वारा नियुक्त सरप्राइज होंगे। परमेश्वर कहेंगे, सुनो, मैं हैरान करना चाहता हूं, कुछ अद्भुत होते जाएगा। कहिए, प्रभु धन्यवाद, मैं जानता हूं मैं इसके लायक नहीं, पर धन्यवाद प्रभु। यह आनंद और आदर की बात है कि इस बड़े रोमांच में जुड़ूं कि परमेश्वर के उद्देश्यों को पूरा करूं। परमेश्वर हैरान करेंगे, परमेश्वर कुछ अद्भुत काम करेंगे। आप कहेंगे, प्रभु, मैंने नहीं सोचा था कि आप ये करेंगे, मुझे पता भी नहीं था कि आप इसे करेंगे, लेकिन धन्यवाद। प्रभु की सेवा करना आदर की बात है। आमीन। तो परमेश्वर ये सब कुछ लेकर आएंगे। तो मैं क्या कह रहा हूं, हम परमेश्वर के उद्देश्य को जानते हैं। हर कोशिश कीजिए कि परमेश्वर की सुने, योजना बनाएं और पीछा करें। अच्छी कोशिश करें। और हम जानते हैं, जीवन में बहुत सी बातें हैं जो हमसे बिल्कुल परे हैं। परिस्थितियां जो शत्रु करना चाहता है, ये सब। लेकिन हर एक बात में परमेश्वर के उद्देश्यों पर गौर करते जाएं। मैं उस उद्देश्य के लिए जीता हूं। ठान लीजिए कि उद्देश्य के पीछे जाएं। कोई बात आपको निराश न करने पाए, कोई बात आपका ध्यान भटकाने न पाए। मार्ग मत बदलिए, गौर कीजिए, आगे बढ़ते जाएं। ऐसा समय होता है जहां बच्चे जैसे लेते रहना पड़ता है। परमेश्वर धन्यवाद। ऐसा भी समय होता है जहां योद्धा जैसे लड़ना पड़ता है। मैं आगे बढ़ते जाऊंगा। मैं जानता हूं मेरे पिता मेरे लिए यही तो चाहते हैं। मैं हिम्मत नहीं हारूंगा। कोई शैतान नहीं, कोई मनुष्य नहीं, इस संसार में कोई भी नहीं जो आपको परमेश्वर के उद्देश्य पूरे करने से रोक सके, क्योंकि परमेश्वर आपकी ओर से हैं। परमेश्वर आपकी ओर से हैं। आपको कौन रोक सकता है? मैं अंत में रोमियो 8 से याद दिलाकर खत्म करना चाहूंगा। वचन 28। हम सब इस वचन को जानते हैं। प्रेरित पौलुस ने लिखा, उसने कहा, हम जानते हैं। मेरे साथ कहिए, मैं जानता हूं। सच में जानते हैं जैसे कहिए, मैं जानता हूं।
सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, क्योंकि मैं प्रभु से प्रेम करता हूं और मैं उसकी इच्छा के अनुसार बुलाया गया हूं। आमीन। आप प्रभु से प्रेम रखें, उसके उद्देश्य के लिए आप बुलाए गए हैं, तो सारी बातें मिलकर आपकी भलाई के लिए काम करती हैं कि आपको परमेश्वर के उद्देश्यों में आगे लेकर जाएं। क्या आप सब कुछ समझ गए हैं? बिल्कुल नहीं, लेकिन विश्वास तो यही है। हम विश्वास से चलते हैं, चाहे हम इसे नहीं समझते हैं, चाहे हम इसे समझ नहीं सकते हैं। ठीक है, हम जीते हैं जो हम जानते हैं उससे। प्रभु ने मेरे हृदय में से रखा है, मैं इसके पीछे चलूंगा। क्या मैं सब कुछ समझ गया हूं? नहीं, पर विश्वास से चलता हूं, ये जानते हुए कि सब कुछ मिलकर भलाई ही उत्पन्न करते जाएगी, क्योंकि मैं प्रभु से प्रेम करता हूं, उसके उद्देश्य के लिए बुलाया गया हूं। आप प्रभु से प्रेम करते, उसके उद्देश्य के लिए बुलाए गए हैं। आमीन। तो आइए हम सब खड़े हो जाएं। तो अगर आप चाहे तो जीवन की योजना पर काम करें। ऐसा करने के लिए मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं, ताकि आप कम से कम दिशा को जान सके। जवानों, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 1993 में जब मैंने लिखा था मुझे बैंगलोर जाना है, तो इसका अपने आप ये अर्थ था मुझे उससे शादी करनी होगी जो बैंगलोर आने के लिए तैयार हो। बाकी सब अपने आप वहाँ से दूर हो गए। जब आप प्रभु के उद्देश्य जानते हैं तो निर्णय लेने में ये आपकी मदद करते हैं। चाहे ये जीवन साथी पाने की बात हो, हर एक बात में मदद करती है। मैं प्रोत्साहित करता हूँ, जीवन की योजना पर काम करें, इसे लिख लें, परमेश्वर की सुने और फिर ये महान रोमांच शुरू कर दें। ये रोमांच शुरू कर दें, प्रभु के साथ यात्रा करें, क्योंकि हम सब कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन मार्ग के हर एक कदम में ये परमेश्वर के साथ महान रोमांच होगा। शायद आपको कुछ पहाड़ों पर जय पानी होगी, शायद कुछ नदियों को पार करना होगा, और शायद कुछ दानवों को गिराना होगा। ये सब इस मज़े का भाग है। आमीन। ये उस यात्रा का भाग है कि अपने जीवन के लिए परमेश्वर के उद्देश्यों में चले। अगर कोई आपसे पूछे आप किसके लिए जी रहे हैं, तो बिना हिचकिचाहट से हम कहें, परमेश्वर के उद्देश्यों के लिए जी रहा हूं, प्रभु के उद्देश्य के लिए जी रहा हूं। मैं केवल इसी एक कारण के लिए यहाँ हूं। आप इसी एक कारण के लिए, आपके जीवन के लिए, परमेश्वर के उद्देश्य के लिए, यही आपको प्रोत्साहित करता है, यही आपको प्रज्वलित रखता है, आगे बढ़ाता है। परमेश्वर के पास में योजना है। आमीन। कुछ लोगों ने आमीन कहा। आमीन। आप प्रभु के उद्देश्य के लिए जी रहे हैं। कुछ समय बस आप प्रभु की ओर देखते रहें, उससे कहें, परमेश्वर, मैं यहाँ पर आपके लिए हूँ, आपके उद्देश्यों के लिए। आप मेरे जीवन में काम कीजिए। जिसके लिए मुझे लड़ना होगा मैं लड़ूंगा, जिसके लिए बालक के रूप में मुझे ले लेना होगा मैं ले लूंगा। पिता यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं कि हम में से हर एक के जीवन के लिए परमेश्वर का उद्देश्य पूरा हो जाए प्रभु, और हम जिएंगे हमारे जीवन में परमेश्वर के उद्देश्यों के लिए, कि हम अगुवाई कर सके हमारे घर की, हमारे परिवार की, आपके उद्देश्यों में। हम अपने बच्चों की परवरिश कर पाएंगे उनके जीवन के लिए आपके उद्देश्यों में ही प्रभु। हमारे जीवन की हर एक बातों को हम आपके उद्देश्यों के अनुसार रखेंगे, जो आप चाहते हैं कि यहाँ इस पृथ्वी पर किया जाए। प्रार्थना करता हूँ, हर एक से बातें कीजिए, हर एक से प्रभु। और जो लोग
अपने जीवन की यात्रा में आगे बढ़े हैं। हर एक व्यक्ति आपके उद्देश्यों के लिए जिए, आपकी इच्छा पूरी करें। जिस किसी ऋतु में, जीवन के किसी भी ऋतु में क्यों ना हो, या आपके उद्देश्यों को पूरा करते जाएं। पिता, प्रार्थना करता हूं कि हमारे हृदय से बातें कीजिए, हमें स्वप्न दीजिए, हमें दर्शन दीजिए। अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे अंदर में आप हमें प्रोत्साहित कीजिए। हर एक को प्रभु जी बुल्हाट को प्रोत्साहित कीजिए, परमेश्वर के उद्देश्यों को प्रोत्साहित कीजिए। हम में से हर एक में रोजमर्रा की बातें और प्रतिदिन की कामों से परे देखने में मदद कीजिए। मदद कीजिए कि हम देख सकें आपकी स्वर्गीय बुलाहट को, आपके स्वर्गीय उद्देश्य को। मदद कीजिए कि हम उसका पीछा करते जाएं पिता। हम में से हर एक व्यक्ति पिता, मैं प्रार्थना करता हूं कि हर एक वरदान, हर एक महारत, हर एक खासियत और हर एक स्रोत आपके लिए समर्पित होते चले जाएं, आपके उद्देश्यों के लिए समर्पित होते चले जाएं। और जब ये खर्च हो तो ये आपके राज्य के लिए खर्च होते जाएं, आपके राज्य के लिए उपयोग किए जाएं। आपने हम में से हर एक को जो भी दिया है प्रभु, जो अनुग्रह आपने हमारे जीवन पर रखा है, जो मौके आपने हमें दिए हैं, जिस ओहदे पर आपने हमें रखा हुआ है, ये सब कुछ आपके राज्य के लिए गिने जाएं, ये मायने रखें आपके राज्य के लिए। आपने हमें जहां भी रखा है, आपका राज्य आए हम में से हर एक के जीवन में। आपका राज्य आए। धन्यवाद देते हैं प्रभु। कई बार बीमारी और रोग तो हमें रोकने की कोशिश करते हैं, किसी तरह हमें अपाहिज करना चाहते हैं, रोकना चाहते हैं। तो आइए प्रार्थना करें कि परमेश्वर बीमारी और रोगों को दूर करे, क्योंकि वो चंगाई देने वाले, छुटकारा देने वाले हैं। और हम तो शत्रु के सताव के अधीन नहीं हैं। तो मेरे साथ में प्रार्थना में जुड़ जाइए। हम सब बीमारी और रोगों से लड़ते हैं, हमें उनसे लड़ते चले जाना पड़ता है। हम प्रार्थना कर सकते हैं और परमेश्वर काम करते हैं। पिता, अभी इस समय हम बीमारी और रोगों के विरुद्ध में खड़े रहते हैं, चाहे वो जिस किसी रूप में हो, चाहे ये शारीरिक हो या भावनात्मक हो। शत्रु की हर एक कोशिश जो है कि परमेश्वर के उद्देश्यों में रुकावट डाले और हमारे विरुद्ध में आए, कि हमें आगे बढ़ने से रोकते जाएं। यीशु के नाम में हम बीमारियों का इनकार करते हैं, रोगों का इनकार करते हैं, क्योंकि बाइबल कहती है यीशु ने हमारी बीमारियों को उठा लिया, यीशु ने हमारे रोगों को उठा लिया। उसने जो कोड़े खाए उससे हम चंगे हुए। हम घोषित करते हैं कि हर एक व्यक्ति अपने जीवन के पूरे काल को जिएगा और अपने जीवन के लिए परमेश्वर के उद्देश्य पूरे करेगा। हम शत्रु के हर एक कामों के विरुद्ध में खड़े रहते हैं, जो हमारा विरोध करके रोकना चाहते हैं, चाहे लोगों के द्वारा या फिर परिस्थितियों के द्वारा। हम इन सब को अपने पैरों तले कुचलते हैं। हर एक रुकावट, हर एक अवरोध जो शत्रु ने लाया है, वो टूट जाए और दूर किए जाए, ताकि हम परमेश्वर के लोग होने के नाते आगे बढ़ते चले जाएं। परमेश्वर ने हमें जो करने के लिए बुलाया है उसमें। पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि हम जीवन में यीशु के द्वारा राज्य करते हैं। हम शत्रु पर जयवंत होते हैं यीशु मसीह के द्वारा। कि हम में से हर एक व्यक्ति परमेश्वर के भले हाथों को अपने जीवन पर देखें, जिसके कारण ये संपन्न होते हैं, बढ़ते चले जाते हैं परमेश्वर के उद्देश्यों में। धन्यवाद प्रभु। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह
और हमारे स्वर्ग पिता परमेश्वर का प्रेम और वो मधुर संगति जो हमें बल देती है, पवित्र आत्मा की संगति हम में से हर एक के साथ हमेशा होती रहे, यीशु के नाम में। और सब लोग कहें आमीन, आमीन, आमीन। संदेश सुनने के लिए धन्यवाद। भरोसा करते हैं कि ये संदेश आपके लिए आशीष रहा। मुफ्त के स्रोत पाने के लिए, जिनमें हैं सरमन नोट्स और पब्लिकेशन, पाने के लिए विजिट करें apcwo.org पर। बेंगलुरु के एपीसी बाइबल कॉलेज की जानकारी पाने के लिए विजिट कीजिए apcbiblecollege.org पर। याद रखिए, ऑल पीपल्स चर्च बेंगलुरु ऐप डाउनलोड कीजिए एप्पल या गूगल प्ले स्टोर से।